ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है यहाँ पे हमारी अचार का, बिल्कुल ब्राइट रेड। और दोस्तों टेस्टी तो इतनी है ना कि आप सिर्फ इस अचार के साथ ही 4 से 5 रोटी खा लोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लहसुन के अचार की रेसिपी। और ख़ास बात ये है कि अगर आपको लहसुन नहीं भी पसंद है ना, तो भी आप इस अचार के साथ आराम से 4 5 रोटी खा लोगे। ये इतनी टेस्टी है। और लहसुन का फ्लेवर बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाला है। इसमें लहसुन का फ्लेवर कैसे गायब करना है ये ट्रिक भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पैन। इसमें हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने डाला 1 बड़ी चम्मच मोटी वाली सौंफ, 1 बड़ा चम्मच सरसों दाना। यहाँ पे मैंने काली सरसों यूज़ करी है, पीली सरसों हमें नहीं लेनी है। 5 से 6 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा जो नॉर्मल साइज का चम्मच होता है जिससे हम राइस खाते हैं, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे डालूंगी अजवाइन। अब मसालों को हम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ये मसाले थोड़े से क्रैकल नहीं हो जाते और इनमें से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। ये देखिए दोस्तों, मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए, इनका कलर भी चेंज हो गया और उसमें से खुशबू भी आ रही है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ किया, मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसे पीस लेंगे। अब मसाले को यहाँ पे मैंने डाला है जार में और इसे पीस के इसका दरदरा पाउडर रेडी करूँगी। फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। इसी के साथ हमें एक और मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 50 ग्राम हरी मिर्च, 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन। अदरक लहसुन हरी मिर्च को मैंने छील के एक दिन पहले पंखे के नीचे अच्छे से सुखा लिया ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर सूख जाए। और दोस्तों जो आपको अदरक लेना है वो पुराना लेना है ताकि उसमें पानी कम हो, और एक दिन पहले इसे सुखाएं ज़रूर। अब हम इसे पीस लेंगे बिना पानी के। ये देखिए, ये मसाला मैंने दरदरा पीस लिया है, ये बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं है। और ये जो मसाला था इसे मैंने बिना पानी के पीसा है। भले ये थोड़ा दरदरा रहे चल जाएगा, लेकिन पानी हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अगर हम पानी डालेंगे तो हमारी अचार ख़राब हो जाएगी। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पैन में मैंने लिया है 200 ml सरसों का तेल। इसे स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म किया, उसके बाद इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें अपने मसाले और सभी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 200 ग्राम छीली हुई लहसुन। लहसुन को मैंने एक दिन पहले छील के पंखे के नीचे सुखा लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर सूख जाए और हमारी अचार लंबे समय तक टिके। अब इसमें डालूंगी ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया है। टोटल यहाँ पे हमें 250 ग्राम लहसुन लगेगी, 50 ग्राम का हमने पेस्ट बनाया है और 200 ग्राम यहाँ पे मैंने खड़ी डाली है। अब फ्लेम को मैंने ऑन किया है और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सब सूख जाए। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हमें यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करना है। ये देखिए 2 3 मिनट हो गया। अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया। जब ये ऑलमोस्ट 50% ठंडा हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले। मैंने 2.5 बड़े चम्मच नमक लिया, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हींग का पाउडर लिया है। इन सबको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे ये तेल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब दोस्तों मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे अचार में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और अचार इतनी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी कि बच्चे इसे नहीं खा पाएंगे। दोस्तों ये अचार विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि लहसुन काफ़ी गर्म होती है। अब ये जो अचार है ये पूरे तरीके से ठंडी हो गई है। जब ये अचार कम्प्लीटली ठंडी हो जाए, उसके बाद हमें इसमें डालना है 100 ml विनेगर। दोस्तों विनेगर ही वो ख़ास चीज़ है जिससे ये अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और लहसुन का जो एक अजीब सा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा और ये अचार खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। और विनेगर ही यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। आप इस अचार को 3 महीने तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो और फ्रिज में अगर आप स्टोर करोगे तो 6 महीने तक ये अचार ख़राब नहीं होगी। अब अचार बन के रेडी है। मैं इसे फिल करूँगी एक साफ़ स्टरलाइज जार में। बस आप एक अच्छे से सूखे हुए साफ सुथरे कंटेनर में से भरें ताकि ये अचार खराब ना हो।
कुछ बातों का बस आपको ध्यान रखना है, तो आपकी अचार अच्छे से 3 से 6 महीने तक चलेगी। लहसुन जो आप लोगे उसे 1 दिन पहले छील के पंखे के नीचे अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दोगे, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और सेम आपको अदरक और हरी मिर्च के साथ भी करना है। और अचार में जब आप सूखे मसाले डालोगे तो आपका तेल ऑलमोस्ट ठंडा होना चाहिए, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। और विनेगर ऐड करते टाइम अचार कंप्लीटली ठंडी होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें यहाँ पे विनेगर ऐड करना है। तो बस दोस्तों, इन कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपकी अचार टिकेगी लंबे समय तक और बहुत ही ज़्यादा यमी लगने वाली है ये अचार। तो दोस्तों, रेसिपी ट्राई ज़रूर करना।